So in this video we are going to talk about the very famous poem Sailing to Byzantium, which is written by W.B. Yeats. So first of all we will know on the summary, and then we will also talk about the text of the poem. So let's get to that. Sailing to Byzantium is a poem of W.B. Yeats. W.B. Yeats की एक पोएम है. It was first published in 1928. यह 1928 में पहली बार पब्लिश हुई थी, और उस पब्लिकेशन यानी जिस वर्क में ये पब्लिश हुआ था, जिस बुक में, यानी उस एंथोलॉजी का नाम द टावर था. ये भी इम्पोर्टेंट नाम होगा क्योंकि इसी कलेक्शन में, इसी बुक में ये पब्लिश हुई थी. द टावर जो है इस एंथोलॉजी का नाम था. एंथोलॉजी कहा जाता है उन कविताओं की संग्रह को जिसमें बहुत सारी कविताएं होती है. द टावर का ही एक पोएम है सेलिंग टू बाइजेंटियम. इट हैज़ 4 स्टांजाज. इसमें 4 स्टांजाज हैं. इन ओटावा रीमा, यानी राइमिंग स्टांजा जो है इसके 8 लाइन्स की थोड़ी अलग कैटेगरी की है. इट इज़ रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, और एज यूजुअल इसे भी आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है. इट इज़ अबाउट अ स्पिरिचुअल जर्नी. ये किसी आध्यात्मिक यात्रा के विषय में है. इन विच द पोएट एक्सप्लोर्स, जिसमें कवि बताते हैं हिज थॉट्स, अपने विचारों को. एंड म्यूजिंग्स, यानी जो कुछ भी उनके मन में चल रहा है, उनकी जो विचार हैं, उनके आइडियाज़ हैं, वो उन्होंने बताया है इस कविता में. इन द पोएम द पोएट रिमाइंड्स अस, कवि हमें याद दिलाते हैं, दैट वॉट एवर इज़ बॉर्न, कि जो कुछ भी बना है, जो कुछ भी जन्म लिया है, जिसने भी जन्म लिया है, अल्टीमेटली डाइज, वो फाइनली जो है अंततः क्या होगा, उसका मौत तय है, मरना होगा, उसे ख़त्म भी होना होगा. द वर्ल्ड इज़ अ बिटर प्लेस फॉर देम हु आर ग्रोइंग ओल्ड. और ये बात भी सच है कि बूढ़े लोगों के लिए ये दुनिया जो है बहुत ही जालिम सी लगती है. ये दुनिया बहुत ही उनके लिए ऑड होती है, बहुत ही ऑड प्लेस हो जाता है उनके लिए. आगे बढ़ें तो द पोएम बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ओल्ड मैन, यानी कविता की जो शुरुआत होती है वो किसी बूढ़े व्यक्ति के डिस्क्रिप्शन से होती है. हु सेज दैट, जो कहता है कि इट इज़ नॉट अ कंट्री फॉर ओल्ड मैन, कि यह देश जो है, यह जगह जो है, एक्चुअली कंट्री यहाँ पर किसी देश को नहीं बता रहा, ये कंट्री बता रहा है किसी पूरी दुनिया को. कह रहा है कि यह दुनिया जो है बूढ़े लोगों के लिए नहीं है. द वर्ल्ड, ओल्ड, यहाँ पर ओल्ड वर्ड जो है डज नॉट ओनली रेफर टू द ओल्ड एज, और ये सिर्फ बुढ़ापे को नहीं बता रहा है, बट आल्सो द एक्सपीरियंस. मतलब ये दुनिया उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास अनुभव है, जो अनुभवी हो गए हैं, जिन्होंने सब कुछ जान लिया है. और स्वाभाविक है, यदि आप सब कुछ जान लेंगे, दुनिया की सारी वास्तविकताओं से वाकिफ़ हो जाएंगे, तो शायद इस दुनिया में रहने का भी मन नहीं करेगा. द यंग आर सीन हैप्पी विद देयर लाइफ. युवा लोग खुश रहते हैं अपने जीवन से. दे आल्सो फॉरगेट, क्योंकि वे भी भूल जाते हैं, दैट वन डे दे विल हैव टू डाई, कि उन्हें भी एक न एक दिन मरना होगा. दे नेग्लेक्ट द कंपनी ऑफ द ओल्ड. वो बूढ़े लोगों के साथ वक्त तक नहीं बिताना चाहते, रहना तक नहीं चाहते. एट द सेम टाइम, और साथ ही दे कैन नॉट रिमेंबर दैट पास्ट एंड हिस्ट्री इज़ नेवर रॉन्ग. और वे इस बात को भी भूल जाते हैं कि हमारा इतिहास, हमारा अतीत कभी गलत नहीं होता, यानी जो कुछ भी हुआ है वो हमारे साथ भी होगा. इस बात को वो हमेशा भूल जाते हैं. और ये भी वास्तविकता है. यदि एक बच्चा या एक बेटा अपने पिता को या माँ को तकलीफ़ दे रहा है, तो वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि एक न एक दिन वह भी बूढ़ा होगा और उसके साथ भी ऐसा हो सकता है. और यदि वो ऐसा सोचे तो शायद वो ऐसा कभी नहीं करेगा. द ओल्ड आर फुल ऑफ एक्सपीरियंस. और इन्होंने बूढ़े लोगों की प्रशंसा की है कि तजुर्बा जो होता है, अनुभव जो होता है, वो बुज़ुर्ग के पास ही होता है. इसीलिए हमें कभी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उनका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए. बट द यंग, लेकिन जो युवक लोग होते हैं, जो युवा लोग होते हैं, ट्रीट देम एज अ ट्रिवियल थिंग. लोग उन्हें तुच्छ प्राणी की तरह देखते हैं, तुच्छ वस्तु की तरह देखते हैं, उन्हें एक कोने में रख देते हैं, है ना. द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू ए स्केयर क्रॉ. स्केयर क्रॉ आप जानते हैं, स्केयर क्रॉ कहा जाता है खेत सब में जो पुतला लगा दिया जाता है, जो अलग तरह विचित्र विचित्र बने होते हैं पुतला, जिसका काम होता है सिर्फ चिड़ियों मैनों को डराना, या रात के समय में जो खेत में फसल वसल चुराने आए तो उनको डराना. तो स्केयर क्रॉ की तरह ट्रीट करते हैं बूढ़े लोगों के साथ हम लोग जो है, या युवा लोग जो है खास करके वैसा ही बर्ताव करते हैं. हम सोचते हैं कि अरे उसका काम ही क्या है, बस घर की रखवाली करना, और ना ही हम उसकी एक बात सुनने को तैयार होते हैं, ना ही उनके साथ हम रहना चाहते हैं. दे आर यूज्ड टू कीप द अनवांटेड थिंग्स.
और उन्हें आदत हो जाती है इन चीज़ की, अवे, अनवांटेड थिंग्स अवे, और हम उन्हें एक अनचाही चीज़ की तरह दूर रखते हैं अपने आप से। बट द ओल्ड आर यूजलेस इन द आइज ऑफ सोसाइटी, और ये भी सच्चाई है कि समाज उसे बेकार मानती है। द पोएट गिव्स अ रे ऑफ होप, कवि जो है एक आशा की किरण जगाते हैं बाय सेइंग दैट, यह कहकर कि इवन मॉन्यूमेंट्स हैव देयर ऑन सिग्निफिकेंस, कि यदि कोई मॉन्यूमेंट भी है, मॉन्यूमेंट कहा जाता है जिसको हम अवशेष बोलते हैं, जो जैसे कि कोई इमारत टूट जाती है ना, जो बचा खुचा हिस्सा होता है उसको हम अवशेष या भग्नावशेष कहते हैं। तो कह रहा है कि कोई यदि टूट भी जाए, कोई चीज़ पुरानी भी हो जाए, खंडहर भी हो ना, तो उसका भी एक अपना महत्व होता है। इन द थर्ड स्टांजा, तीसरे स्टांजा में द स्पीकर एड्रेस करते हैं ए वाइज ओल्ड मैन, एक बूढ़े बुजुर्ग के तौर आदमी को, एंड आस्क्स टू गाइड, स्पीकर जो है एक बुजुर्ग से पूछते हैं और वो कहते हैं कि हमें रास्ता दिखाइए, हमें गाइड कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए मेरा। हिज ओल्ड एज इज़ लाइक अ डिसेबिलिटी फॉर हिम, और बूढ़ा व्यक्ति भी दिखाता है ये बात कि उसके लिए जीवन जो है कुछ अपाहिज की तरह हो गया है, मतलब उसका जीवन एक अपाहिज की जीवन की तरह हो गया है जिसमें कि वो निस्सहाय महसूस कर रहा है, बिल्कुल ही हेल्पलेस। बट हिज सेंसुअल डिजायर्स स्टॉप हिम इवन मोर, लेकिन यदि वो इस दुनिया को छोड़ना भी चाहता है तो छोड़कर नहीं जा पाता है, क्योंकि जो उनकी इच्छाएं हैं वो अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। शरीर भले ही जर्जर हो गया है, शरीर भले ही बूढ़ा हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी इच्छाएं, मन जो है हमेशा कहीं ना कहीं हमें गलत या सही रास्ते पर ले जाता है। He also says that the reason behind all his sufferings is the pain of mortality, और इन सारे दुख का कारण यही है कि हम जन्मते और मरते हैं। यानी दुनिया ही कह सकते हो, कहा ही जाता है, संत लोग अक्सर कहते हैं कि यह दुनिया एक दुखालय है, दुखों का घर है, यहाँ यदि कोई सुख ढूंढ रहा है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। द पोएम इज़ फुल ऑफ सिम्बल्स, इसमें बहुत सारे सिम्बल्स को यूज़ किया गया है, सच एज जायर, एक वर्ड यूज़ किया गया है इसमें। जायर कहा जाता है एक ऐसा, लाइक जैसे ब्लैक होल होता है ना, उसमें सब कुछ समा जाता है, वैसा ही कुछ। द पोएट हैज़ ट्राइड टू मेक द होली सिटी बाइजेंटियम इमॉर्टल, उन्होंने बाइजेंटियम को, जो कि एक हॉली सिटी माना जाता है, एक पवित्र शहर, उसे अमर करने का प्रयास किया है थ्रू दिस पोएम, इस कविता के जरिए। द इमेजेस विच आर क्रिएटेड इन द पोएम, कविता में जो इमेज क्रिएट करे गए हैं, आर वेरी स्पिरिचुअल। और चूँकि कविता आध्यात्मिक है तो ये आपको आध्यात्मिक पहलुओं से ज़रूर आप अवगत कराएगी। एट द एंड ऑफ द पोएम, कविता के अंत में, द स्पीकर होप्स फॉर अ न्यू लाइफ, स्पीकर उम्मीद करते हैं कि उनका जीवन फिर से नया होगा, वो एक नए तौर तरीके से, नए तरह से जीवन को जिएंगे। ही हैज़ नो रिग्रेट, और उन्हें इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं है दैट हीज यूथ इज़ नो मोर, कि उनकी जवानी जो है, उनका यूथ जो है वो ख़त्म हो गया। ही सेज दैट he does not want to come back in the cruel world, इस क्रूएल वर्ल्ड में, इस निर्दयी दुनिया में वापस वो नहीं आना चाहते। he also says that time has no feelings, और वो कहते हैं कि समय को कोई भावनाएं थोड़ी होती है, and it passes whether we wish or not, और वक्त तो बीत ही जाता है, चाहे वो हमारी इच्छा हो ना हो, वक्त का तो बीतना तय है। it is very सिमिलर, ये काफ़ी मिलता जुलता है, टू द इडियम, एक इडियम होता है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, कि समय और भाग्य किसी का इंतज़ार नहीं करता। अब यहाँ पर हम थीम्स की बात करेंगे, सेलिंग टू बाइजेंटियम की जो थीम्स है। द मेन थीम्स ऑफ सेलिंग टू बाइजेंटियम आर ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज जिसको कहते हैं, अल्टरेशन जिसको कहेंगे, यानी बदलाव, ओल्ड एज यानी बुढ़ापा, मैन एंड द नेचुरल वर्ल्ड, इंसान और प्राकृतिक दुनिया, एंड स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता। तो एक एक करके हम थीम को डिस्कस करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? बदलाव, जो हमारे अंदर जो एक वक्त के साथ जो बदलाव होता है। लाइफ गिव्स अस ए वे टू डेथ, और जीवन, हमें कहा जाए कि यदि जीवन एक रास्ता है तो ये कहाँ ले जाती है? हमें मौत की तरफ ले जाती है, और इस बात को कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता। यूथ चेंजेस इनटू द ओल्ड एज, हमारी जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है। इन द पोएम, कविता में, द पोएट ट्राइज टू डिस्क्राइब द साइकिल ऑफ लाइफ, कवि ने इस जीवन चक्र को बताने का, दिखाने का प्रयास किया है। द स्पीकर ऑफ द पोएम आल्सो विशेज टू लीव हिम ऑन प्लेस, मतलब वो जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, उस दुनिया को छोड़कर जाने की भावना दिखा रहे हैं, वो चाहते नहीं कि यहाँ रहे। और ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट रीबर्थ, और वो पुनर्जन्म के बारे में भी बात करते हैं। इट इज़ जस्ट एन इमेजिनेशन, हालांकि ये बस एक कल्पना है ऑफ द स्पीकर दैट ही विल बी एबल टू लिव ए बेटर एंड स्पिरिचुअल,
कि वो एक बेहतर जीवन जी पाएंगे, यहाँ पर LIVE हो जाएगा, लिव ए बेटर एंड स्पिरिचुअल लाइफ एट बैजेंटियम। यानी कवि को ऐसा लगता है कि बैजेंटियम में वो अपना बेहतर जीवन जी पाएंगे जो जीवन यहाँ जी रहे हैं। अब ओल्ड एज की बात करें तो द ओल्ड एज टॉक टेक्स अवे हो जाएगा, यहाँ पर टेक्स अवे यानी छीन लेती है, हमारी जो बुढ़ापा होती है वो छीन लेती है ऑल आवर फिजिकल प्लेजर्स, हमारे शारीरिक सुखों को छीन लेती है, हमसे शारीरिक सुख को अलग कर देता है। इट ऑल्सो वार्न्स अस ऑफ डेथ, और यह हमें मृत्यु की चेतावनी भी देती है। पीपल स्टार्ट हेटिंग देयर ऑन बॉडी, और बुढ़ापा एक ऐसा अवस्था होता है जिसमें कि लोग अपने ही शरीर से नफरत करना शुरू कर देते हैं। एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ, इस जीवन के इस मोड़ पर, द स्पीकर सजेस्ट्स अस दैट वी शुड एक्सेप्ट द ट्रूथ, और कवि ने हमें यही कहने का प्रयास किया है कि हमें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। और सच्चाई, मृत्यु से बड़ा सच्चाई कुछ है ही नहीं, और स्वाभाविक है, तो मृत्यु को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। मैन एंड द नेचुरल वर्ल्ड, द पोएट हैज़ डिस्कस्ड नेचर एंड इट्स बोथ एस्पेक्ट्स। इसने प्रकृति के दोनों ही पहलुओं को दिखाया है कि प्रकृति अच्छा भी है और बुरा भी है। यानी यदि हम इसके साथ अच्छा करें तो हमारे साथ अच्छा होगा, यदि हम यहाँ सही से रहें, समझदारी से रहें, तो एक सुखमय जीवन जी सकते हैं। ही हैड सेड दैट समटाइम्स नेचर इज़ वेरी क्रूएल, कि कभी कभी प्रकृति हमसे काफ़ी बुरा बर्ताव करती है, क्रूएलिटी दिखाती है। ही स्टेट्स दैट नो मैटर हाउ गुड एंड प्रिटी वी आर, फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे हैं, नेचर कीप्स स्पॉइलिंग, प्रकृति हमें समय के साथ बर्बाद करता रहता है, खत्म करता रहता है, खाता रहता है उस दीमक की तरह। द मोमेंट वी आर बॉर्न, जिस समय हम जन्म लेते हैं, वी बिगिन टू डाई, उसी क्षण से हम मरना शुरू कर देते हैं। आवर बॉडी इज नथिंग बट ए पीस ऑफ फ्लैश, हमारा शरीर कुछ नहीं बल्कि एक मांस का एक टुकड़ा है। विच डिकेज एज द टाइम पासेज, जो वक्त के साथ धीरे धीरे गलता जाता है। स्पिरिचुअलिटी, हम आध्यात्मिकता की बात करें तो द ह्यूमन बॉडी सफ़र्स अ लॉट थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन में हमारा जो शरीर है वो सफ़र करता है, मतलब पीड़ा सहता है, तकलीफ़ों को सहता है। द पोएट इज ऑल्सो विलिंग टू स्केप फ्रॉम दिस सफरिंग, और सबकी तरह कभी भी इस दुख से बाहर निकलना चाहते हैं, जो कि संभव है नहीं। देर इज ऑल्सो ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपेरियरिटी ऑफ बॉडी एंड सोल, और आप देखते होंगे अक्सर लड़ाई होती है, इस बात पर बहस छिड़ती है कि कौन बेहतर है, सुपेरियर कौन है, सुप्रीम कौन है, क्या सोल बेहतर है या बॉडी। स्वाभाविक है हम आत्मा को ही ज़्यादा प्रधानता देंगे, क्योंकि आत्मा ही शरीर को चलाती है, एक तरह से आत्मा के कारण ही शरीर का अस्तित्व है। आत्मा यदि शरीर से निकल जाए तो फिर शरीर का कोई काम नहीं। एंड द सोल इज कंसिडर्ड सुपेरियर ड्यू टू इट्स इमॉर्टलिटी, अब चूंकि सोल इमॉर्टल है, अमर है, तो हम इसे सुपेरियर मानते हैं, ज़्यादा बेहतर मानते हैं। ही इज टायर्ड ऑफ द बॉडी एंड सो ही वांट्स हिज रीबर्थ, और उस शरीर से तंग आ चुके हैं कवि, स्पीकर, इसीलिए वो इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, फिर से जन्म लेना चाहते हैं। नीचे कुछ MCQs दिए गए हैं। बैजेंटियम क्या है? एक मिथिकल सिटी है। मिथिकल सिटी का मतलब है पौराणिक, यानी जो है इसका रियल में ये कहीं नहीं है, बस एक काल्पनिक है। और वास्तव में कवि ये भी नहीं कहना चाहते कि हमें बैजेंटियम कोई शहर जाना है, वो ये कहते हैं कि शायद इस दुनिया में इतना तकलीफ है ना, इससे बेहतर है कि हम मरने के बाद जहाँ रहेंगे वहीं खुश रहेंगे। तो बुढ़ापे में ऐसा ही हो जाता है ना, हर कोई पूछेगा अब कहाँ है आपका ख्वाहिश, सब पूरा हो गया, अब कुछ है मन में, तो बस जल्दी से मर जाएं। तो ऐसा बोला जाता है अक्सर। एट द एंड ऑफ द सेलिंग टू बैजेंटियम द स्पीकर इमेजिन्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू, किसमें वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, अपना बदलाव किसमें चाहते हैं? एक मैकेनिकल बर्ड बनना चाहते हैं वो, एक ऐसा चिड़िया जो कि स्वच्छंद रूप से, आज़ाद रूप से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। इन सेलिंग टू बैजेंटियम द एलिमेंट दैट डेथ इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ अस, यानी जो मृत्यु से सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ शब्द है वो है फायर, आग। द टावर इज नेम्ड आफ्टर यीट्स, तो ये द टावर जो है ना, यीट्स के घर का भी नाम था, कहा जाता है। यीट्स कहाँ के पोएट थे? तो एक आयरिश पोएट थे, आयरलैंड के थे। द डायरेक्शन दैट द स्पिरिट्स वर्ल्ड हैव मूव अराउंड द स्पीकर इन सेलिंग टू बैजेंटियम इज इन ए, यानी कहता है कि जायर जो होता है ना, जायर एक काल्पनिक संरचना होती है जिसमें गोल गोल कोई वस्तु घूमती है, और कहा जाता है कि उसी में हम भी मरने के बाद हमारी आत्मा भी उसी मोशन में घूम रही होती है। व्हाट इज द चाइल्डहुड एक्टिविटी दैट द स्पीकर रिमेंबर्स इन द टावर,
कौन सी चाइल्डहुड एक्टिविटी की जो है को याद करते हैं, तो फिशिंग हो जाएगा। बचपन में वो फिशिंग जाया करते थे, मछली पकड़ने। और इन द टावर में द आइडियल पेजेंट इज़ नेम्ड, एक आइडियल पेजेंट का नाम क्या होता है। ये एक्चुअली ये सब दूसरे क्वेश्चन से, दूसरे पोएम से ये ताल्लुक़ होंगे इसके। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कुछ 5-6 थे। और टेक्स्ट भी आप ध्यान में रखें, तभी जाकर जो है आपको बेनिफिट होगा। आप चूँकि एक्सप्लेनेशन वगैरह भी पूछा जाना है, तो आप टेक्स्ट नहीं पढ़े रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कैसे हम पोएम को एक्सप्लेन करें। तो देखा जाए टेक्स्ट को थोड़ा, जो कि शुरू में ही हमने लिखा था। देयर इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, द यंग इन द अनदर आर्म्स, द यंग इन वन अनदर्स आर्म। मतलब कह रहा है कि बूढ़ों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन युवा हाथ में हाथ मिलाकर चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ हैं। बर्ड्स इन द ट्रीज, चिड़ियाँ भी अपनी घरों में, पेड़ों पर जो है चहचहा रही हैं। दोज डाइंग जनरेशंस एट देयर सॉन्ग, लेकिन जो मरने वाले हैं, जो मृत्यु के समीप हैं, वो गा रहे हैं। द सैलमन फॉल्स, द मैकरल क्राउडेड सीज, फिश, फ्लेश और फाउल। देखो यहाँ पर एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है, फ साउंड रिपीट हुआ है ना। द मॉकरेल क्राउडेड सीज, फिश, फ्लेश और फाउल कमेंड ऑल समर लॉन्ग, वॉट एवर इज फॉरगॉटन बिगॉटन बॉर्न एंड डाइज। मतलब जो कुछ भी है वो मरता और जन्म लेता रहता है। कॉट इन दैट सेंसुअल म्यूजिक ऑल नेग्लेक्ट, यानी लोग अपनी इच्छाओं में खोकर सब भूल जाते हैं, सब कुछ नेग्लेक्ट कर देते हैं। मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट, एन एजेड मैन इज नथिंग बट ए पाल्ट्री थिंग। एक बूढ़ा आदमी कुछ नहीं होता, बट एक, ये पूछा भी गया है, आई थिंक 19 या 20 में पूछा गया है। ये लाइन जो यहाँ पर ये इस पैराग्राफ में है, ये एन एजेड मैन इज नथिंग बट, नथिंग छूटा हुआ है यहाँ पर, नथिंग बट ए पाल्ट्री थिंग, कुछ नहीं होता, बस एक बोझ होता है। A tattered coat upon a stick, unless Saul clap its hands and sing and louder sing, for every tattered in its mortal dress होना चाहिए। Nor is there singing school, but studying monument of its own magnificence. And therefore I have sailed the seas and come to the होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम। इसीलिए वो कहते हैं कि मैंने पूरी दुनिया घूम ली है, सबको देख लिया है, सब कुछ अनुभव किया है, और लेकिन मैं कंक्लूजन पर आया हूँ कि दुनिया रहने के लिए सही जगह है ही नहीं। इसीलिए मैं बाइजेंटियम जाना चाहता हूँ, बाइजेंटियम में रहना चाहता हूँ। ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर, एज इन द मोसैक ऑफ वॉल, कम फ्रॉम द होली फायर, burn in a zyre, and be the singing masters of my soul, consume my heart away, sick with desire। सब इच्छाओं में खोया हुआ है, सब इच्छाओं को लेकर ही पागल है, अपने मन की इच्छाओं को पूरा करना। एंड फास्टिंग टू अ डाइंग एनिमल, और इसी इच्छा को पूरा करने में जानवर की तरह मरे जा रहा है। इट नोज नॉट व्हाट इट इज एंड गैदर मी इनटू द आर्टिफिक ऑफ इटर्निटी। यानी वो कवि चाहते हैं कि मुझे भी इटर्निटी की तरफ ले जाओ। इटर्निटी मतलब हो गया अमरत्वता, मुझे भी अमरत्वता प्रदान करो, मतलब इस शरीर से आज़ाद करो मुझे। और कुछ एक स्टांजा है, वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक माई बॉडीली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग, है ना। कवि कह रहे हैं कि एक बार मैं बस इससे आज़ाद हो जाऊं, वापस मैं फिर इस दुनिया नहीं आऊँगा, इस दुनिया में। बट सच ए फॉर्म एज ग्रेशियन गोल्डस्मिथ्स make of hammered gold and gold enameling to keep a drowsy emperor awake or set upon a golden buff to sing to lords and ladies of Byzantium of what is past or passing or to come। मतलब जो कुछ भी आने वाला है, जो कुछ भी बीत गया और जो है, सब हमें ही सफरिंग की तरफ ही ले जाता है, सब हमें दुख ही देता है, तकलीफ़ ही देता है। तो कहीं ना कहीं इस दुनिया को एक ऐसा जगह ही बताया गया है, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया। तो ये कुछ है कविता, थोड़ी स्पिरिचुअल है और बहुत ही मोरल मैसेजेस भी हमें देती है, अच्छी बातें हमें बताती है कि दुनिया की वास्तविकता क्या है। थैंक यू।